क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण में सिद्ध करे कि उत्तल दर्पण में सिद्ध करे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। देखिए ये तो गोलीय दर्पण में हम लोग जानते हैं कि गोलीय दर्पण क्या है। तो गोलीय दर्पण वह दर्पण है जो एक गोला का भाग होता है, इसे दो भागों में बांटा गया है, उत्तल दर्पण एक अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण अर्थात कॉन्वेक्स की हम लोग बात करें तो प्रूव दैट 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f इन कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव में हम लोग कॉन्वेक्स में करना है, सॉरी कॉन्केव में तो कर रखे हैं, कॉन्वेक्स में करना है। तो उत्तल दर्पण में सिद्ध करें 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। भाषा क्या है इसकी कि उत्तल दर्पण में ये सिद्ध करके आप बताइए कि किसी भी प्रतिबिंब का व्युत्क्रम तथा वस्तु के व्युत्क्रम दूरियों के, प्रतिबिंब दूरी तथा वस्तु दूरी के व्युत्क्रम का योगफल फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध कैसे करेंगे? तो बस वही आसान तरीका अपनाएंगे। जैसे परिभाषा तो हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण की तो वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो उत्तल दर्पण कहलाता है। और देखिए माना कि यह एक उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है मान लेते हैं। इसका पीछे का भाग कलैकिया होता है, इसको याद रखिएगा आप लोग, पीछे का भाग कलैकिया होता है। इसका P ध्रुव है, F मुख फोकस और C वक्रता केंद्र है। क्लियर? दर्पण से कुछ दूरी पर एक AB कोई वस्तु है, ठीक है, AB कोई वस्तु है जो दर्पण पर पड़ता है। और पड़ने के बाद जब ये दर्पण पर इसका किरण पड़ता है तो आपतित किरण होने के बाद यह परावर्तित होती हुई प्रतीत होती है। अवतल दर्पण में प्रतीत नहीं होता है, वह पूर्ण रूप से करता है, लेकिन यहां पर प्रतीत होगी। कैसे? तो इस प्रकार, ठीक है, प्रतीत हो रही है, लेकिन जा कहां रही है? तो वही इधर ही जा रही है, ठीक है। इसको इस प्रकार ध्यान रखिएगा। एक बीएम किरण जो सीधा दर्पण के तल पर पड़ रहा है, बीएम किरण दर्पण के तल पर पड़ रहा है, जो वक्रता केंद्र से रिटर्न होती हुई प्रतीत हो रही है, जो वक्रता केंद्र से रिटर्न होती हुई प्रतीत हो रही है। इस प्रकार बना दीजिए इसको। यहां पर आया, फिर यहां से यहां चला गया, तो जो कटान बिंदु बना यही नहीं प्रतिबिंब बनेगा भाई। जो कटान बिंदु बना वही प्रतिबिंब बना। तो इसके लिए हम बना देंगे थोड़ा सा, क्या? तो A डैश B डैश, सिंपल, A डैश B डैश हम एक प्रतिबिंब बना लेंगे। अब थोड़ा इसको जब ये फिगर आपको समझ में आ गई, आपको फिगर बनाना आ गया, तो बस आपको ये हल करना भी आ जाएगा और आसानी से आप कर लोगे। कैसे करोगे? देखिएगा, पहले इसको थोड़ा सा भाषा लिख देते हैं। माना कि M तथा M डैश एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। अब ये ध्यान रखिएगा, जो आप बनाए हैं ना वही लिखिएगा। इसको यहाँ पर M मान लेते हैं, M, इसको हम लोग कुछ और मान लेते हैं, जैसे इसको हम लोग S मान लेते हैं। M ऐसे याद रखिएगा, M डैश से हो गया, ये दर्पण का नाम हो गया और बिंदु का भी काम M से निकाल लेंगे, है ना। M डैश एक उत्तल दर्पण है जिसका P ध्रुव, F फोकस दूरी, F फोकस तथा C वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र है ना। AB कोई वस्तु है, AB कोई वस्तु है जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश है, ठीक है। इतना तो जब हम सब लिख लिए, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ठीक है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। मुखाक्ष के समानांतर आने वाली किरणें हैं ये, क्लियर है। अब ये लिख दिए, हमें सिद्ध क्या करना है ये देखिएगा, थोड़ा सा सिद्ध करना है वही 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f सिद्ध करना है, जो हमें ऊपर दिया हुआ है। अब इसके बाद समझ देखिए, जो फिगर बनाया है उसी को आपको लिखना है भाई, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें अपना से अप्लाई करना है। अब हमें क्या करना है, ये तो सिद्ध करना है, इसमें थोड़ी सी रचना करनी पड़ेगी। पहले हम लोग चिन्ह परिपाटी लिख लेते हैं, चिन्ह परिपाटी आवश्यकता होती है। जैसे चिन्ह परिपाटी क्या हो जाएगी? AP,
तो AP हो जाएगा वस्तु दूरी, वस्तु की दूरी क्योंकि यहाँ पर तो वस्तु दूरी, क्योंकि अब दर्पण के बाएं तरफ है तो ये होता है माइनस में, तो हो जाएगा AP बराबर -u। अब बात करते हैं A'P। A''P की बात करें तो यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है भाई, तो A''P क्या हो जाएगा, तो V हो जाएगा +V, बिकॉज यह दर्पण के दाहिने तरफ है। और PF का अगर हम बात कर लें, PF यहाँ से यहाँ तक है ना, तो ये हो जाएगा फोकस दूरी। PF फोकस दूरी हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक F हो जाएगा फोकस दूरी, और एक हो जाएगा PC जो यहाँ से यहाँ तक बराबर R बराबर 2F हम लोग जानते हैं। क्या क्लियर है? अब करते हैं हम लोग रचना थोड़ा सा, फिर उधर प्रमाणित करेंगे। रचना करेंगे, क्या रचना करना है, तो M से Mn लंब AC पर डाला, M से Mn लंब AC पर डाला जो AB के बराबर है। इतना अगर याद नहीं रहेगा डाला सीधा लिख के, तथा AB बराबर Mn, AB Mn के बराबर होगा। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ डॉट डॉट में हालांकि मिलाया ही जाता है, Mn हो गया, एवं N जो है P के निकट है, अति निकट है, अति निकट है। अब ये हमारा काम हो गया। अब ये करने के बाद बस इतना ही, थोड़ा अगर आपको लिखने आ गया तो प्रूव करना आसान हो जाएगा आपको। सीधा आभासी प्रतिबिंब के लिए एकदम आसानी से बना लेंगे आप, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब करेंगे प्रमाण। प्रमाण, अब ध्यान दीजिए, त्रिभुज किसमें, A, B और C, पूरा बड़ा त्रिभुज A, B, C तथा त्रिभुज, अब A, B, C तो एक है, एक क्या है, A', B', C' भी तो है भाई, बड़ा सा इधर भी है, बड़ा सा इधर भी है, तो A', B', C' में त्रिभुज A, B, C तथा A', B', C' में ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये दोनों 90 डिग्री का है, तो कोण A बराबर कोण A', क्यों, 90 डिग्री होने के कारण। और कोण C क्या है, तो कोण C बराबर कोण C दोनों में है, तो ये क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा, क्योंकि दोनों में ना कोण C है भाई, A, B, C में भी है, A', B', C में भी है, तो ये उभयनिष्ठ है। तो एंगल की कसौटी से, एंगल की कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज A, B, C समरूप, नीचे लिखेंगे सॉरी, त्रिभुज A, B, C समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, A', B', C। अतः लिख सकते हैं हम लोग AB बट्टा A', B', AB बट्टा A', B' बराबर AC बट्टा, पूरा बड़ा वाला का AC बट्टा A', AC बट्टा A', समीकरण 1। हमको चूंकि ये लाइन लेनी है भाई, बाकी सबको हटा करके, तो जो हमें जरूरत पड़ेगी वो अपने आप आगे बढ़ती जाएगी, बस इसको ध्यान में रखिएगा। पुनः त्रिभुज अब MNF में, त्रिभुज MNF तथा त्रिभुज A', B', F में, A', B', F में छोटा छोटा त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको, एक ये बन गया, एक ये बन गया, A', B', F, MNF तथा त्रिभुज A', B', F में देखिए कोण N बराबर कोण A हो जाएगा, कोण N बराबर कोण A' तथा क्यों हो जाएगा ये, क्योंकि दोनों 90 डिग्री का है भाई। दूसरा बात करें तो कोण F बराबर कोण F दोनों में होगा, कोण F बराबर कोण F, क्योंकि उभयनिष्ठ है, ये दोनों में है, ये उभयनिष्ठ होने के कारण, तो फिर एंगल की कसौटी से, क्राइटेरिया ऑफ एंगल है ना, कुछ भाष नहीं है, बस समझने की देरी है आप लोगों को। एंगल की कसौटी क्या करेगा, त्रिभुज MNF समरूप त्रिभुज A', B', F दोनों समरूप हो गया, तो वही चाल चलेंगे फिर से। अतः Mn बट्टा A', B' बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, Mn बट्टा A', B' बराबर NF बट्टा A', NF बट्टा A'। और यहाँ पर रुक जाइए 1 मिनट, चूंकि
mn बराबर ab है ना, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। mn बराबर ab है एवं n p के काफी निकट है, काफी निकट है, इस बात को आप याद रखिएगा। mn बराबर ab है, काफी निकट है, तो इसका मान हम लोग इसमें डाल देते हैं, समीकरण 1 नहीं है मान देते हैं हम लोग सीधे, इस चूंकि चलाने दीजिए, अब लिख दिए तो अच्छा ही है। अब इसका वैल्यू उसमें डालेंगे तो mn के बदले ab लिख सकते हैं, तो ab बट्टा a डैश b डैश हो जाएगा बराबर nf बट्टा a डैश f है, तो n के लिए हम लोग क्या है, यह p के काफी निकट है तो लिख सकते हैं सीधा pf, तो pf लिख सकते हैं pf बट्टा a डैश f। ये हो गया हमारा समीकरण 3। अब इसको थोड़ा सा हल करेंगे, या अब चिन्ह प्रॉपर्टी का उपयोग करेंगे। उसके लिए हमें पहले चाहिए ab की वैल्यू, ab तो ab बटा a डैश b डैश हम लोग लिखे हैं, ab बटा a डैश b डैश, तो समीकरण थोड़ा सा रुक जाइए, समीकरण 1 तथा 3 से, समीकरण 1 तथा 3 से अब ab बट्टे a डैश b डैश है, इसका वैल्यू क्या आया हम लोग का एक में ab बट्टे a डैश b डैश, इसका है ac बट्टे a डैश c है, तो यहाँ लिख लेंगे ac बट्टे a डैश c बराबर ये ज्यों का त्यों रहेगा pf बट्टे a डैश f। अच्छा इससे क्यों नहीं किए, मन में चलेगा इसी से आप क्यों नहीं आगे हल किए, नहीं इसको इसलिए हम वहां से लाए हैं क्योंकि ac बट्टा a डैश c देखिए एक ही लाइन पर है और pf बट्टा f डैश a भी एक ही लाइन पर, सिर्फ मुझे ये वाली जो लाइन है ये पकड़नी है, क्यों, क्योंकि मुझे ना इसे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो ये दूरियों को सिद्ध करना है कि दोनों को जोड़ के क्या f के बराबर होता है। अतएव हम उतर के पूरा इस लाइन पर आ गए हैं। अब इस पर आने के बाद इसको हम लोग थोड़ा सा हल करने का कोशिश करेंगे, AC बट्टा a डैश सी और PF बट्टा AF डैश को थोड़ा सा हल करके, तो AC का वैल्यू को आ जाएगा, तो AC यहाँ से यहाँ है, तो AC के लिए क्या हो जाएगा AP प्लस PC या AP प्लस PC। AP प्लस PC का क्या मतलब हुआ कि AC हो गया बट्टा, अब दूसरा क्या है A डैश C है, A डैश C है, यहाँ तक है A डैश C, यहाँ से यहाँ तक A डैश C है, तो इधर तो कोई वैल्यू नहीं है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा PC माइनस PA डैश करना पड़ेगा। A डैश C का मतलब PC माइनस A डैश P करना पड़ेगा ना भाई, तो यहाँ कर लेंगे PC माइनस A डैश P या P डैश से कुछ भी लिख सकते हैं, A डैश P, PC माइनस A डैश P बराबर हमारा A डैश C हो जाएगा। A डैश C अगर हमको निकालना है तो PC माइनस PA डैश लिखेंगे तो इतना निकल जाएगा नहीं भाई, PC माइनस AP डैश यहाँ से यहाँ निकल जाएगा मेरा बराबर, क्योंकि हमको वो चिन्ह प्रॉपर्टी यूज इतना ही करनी है। दूसरा है PF, तो PF का वैल्यू तो हम लोग को पता ही है, PF तो उसको कुछ नहीं झेलना है। और उसके बाद है A डैश F, A डैश इतना है तो PF माइनस A डैश P निकाल सकते हैं, PF माइनस A डैश P हो जाएगा, PF माइनस PA डैश या A डैश P ये नाम निकालना है। जब इतना है, इतना बता रहा है तो इसमें यहाँ से यहाँ घटाएंगे तो मेरा ये नहीं बच जाएगा, क्योंकि हमारा परिपाटी तो वही है ना भाई, तो परिपाटी के कारण हमारा वैल्यूएशन ये है। अब हम मान डालेंगे या, अब देखिए अब क्या डालेंगे, AP का वैल्यू हो जाएगा माइनस U प्लस PC का वैल्यू हो जाएगा प्लस 2F, क्योंकि यहाँ प्लस 2 है, प्लस 2F और PC का वैल्यू क्या है फिर प्लस 2F, PC का वैल्यू 2F ही है, प्लस डालिए नहीं डालिए कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। और उसका माइनस A डैश P का क्या है, तो प्लस V है, तो माइनस V हो जाएगा, माइनस A डैश P बराबर V है, लेकिन वहाँ पर माइनस इसलिए माइनस V हो जाएगा। दूसरा बात करें PF का वैल्यू, PF का वैल्यू तो एक सिंगल F हो जाएगा क्योंकि फोकस दूरी, और फिर PF का वैल्यू यहाँ पर F क्योंकि पॉजिटिव है तो PF बराबर F, माइनस A डैश P का वैल्यू क्या हो जाएगा, A डैश P का वैल्यू बात करें तो माइनस V हो जाएगा, क्योंकि V प्लस में यहाँ पर माइनस का माइनस ही रह जाएगा। बस इससे अगर हम हल कर लिए तो हमारा काम आसान हो गया। चलिए या 2F माइनस U लिख सकते हैं बट्टा 2F माइनस V, 2F माइनस U बट्टा 2F माइनस V बराबर F बट्टा F माइनस V, कोड़ा कोड़ी गुना तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता ही होगा, 2F माइनस U इंटू F माइनस V इज इक्वल टू F इंटू 2F माइनस V, F इंटू 2F माइनस V। अब इसको गुना करने आना चाहिए, 2F में F से गुना हो जाएगा तो 2F स्क्वायर, अब पहला को पहला से, पहला को दूसरा को पहला से, फिर दूसरा को दूसरा से, यही तो रूल्स है, जो रूल्स है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का आपको आता है तो आसान है, नहीं आता है तो सीख लीजिए, सीखते रहिए, अच्छा रहेगा। 2F से 2F करेंगे तो 2F से 2F स्क्वायर माइनस 2FV या 2VF लिखिए, अच्छा रहेगा, 2VF और माइनस यहाँ हो जाएगा UF, माइनस माइनस प्लस
यू भी बराबर, और देखिए 2f को f से करेंगे तो 2f स्क्वायर माइनस एफ भी हो जाएगा, चाहे वी एफ कर दीजिए या एफ भी कर दीजिए, अब वी एफ लिख रहे हैं तो वी एफ ही लिखिए। देखिए 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर तो चला गया क्योंकि दोनों प्लस में है, जब इधर आता तो माइनस में तो कट ही जाता। अब इसको इधर रखते हैं, उसको उधर ले चलते हैं, माइनस यू एफ प्लस यू भी बराबर उधर करेंगे अगर हम माइनस यू एफ प्लस यू भी, और इसको इधर ले चलेंगे तो माइनस वी एफ प्लस 2 वी एफ, एक वी एफ इधर है एक फिर इधर से आ गया तो एक बचेगा, तो माइनस यू एफ प्लस यू भी बराबर क्या हो जाएगा, सीधा वी एफ हो जाएगा। इस माइनस वाला को उधर प्लस में ले चलते हैं तो यू भी बराबर वी एफ प्लस यू एफ। क्लियर है? समीकरण इसको हम लोग मान लेते हैं 4, 3 तक माने हुए, 4 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है समझने में, हल कर रहे हैं भाई। और उपरोक्त सभी में, उपरोक्त 4 समीकरण के सभी में यू भी एफ से भाग देने पर ही रूल्स है। इससे आसान क्या होता है, तो यू भी बट्टा यू भी एफ बराबर वी एफ बट्टा यू भी एफ बराबर प्लस है यहाँ पर भाई यू एफ बट्टा यू भी एफ हो गया सब में भाग। अब काटेंगे सबको, यू भी से यू भी काट दो, वी एफ से वी एफ काट दो, यू एफ से यू और एफ काट दो, क्या बचा 1/f इज इक्वल टू 1/u बराबर 1/, यार प्लस है यहाँ पर प्लस 1/v, या लिख सकते हैं 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, अर्थात बिंब का प्रतिबिंब दूरी के व्युत्क्रम तथा वस्तु दूरी के व्युत्क्रम का योगफल क्या होता है, तो फोकस के व्युत्क्रम के बराबर होता है। अगर हमें अगर कुछ निकालना भी पड़े तो सिंपल आसान वे में याद रखिएगा कि अगर हम निकाल रहे हैं पीएफ का वैल्यू और दिया हुआ है हमारा यूपी अर्थात एपी दूरी दिया हुआ है, और यहाँ से फिर पीएफ का वैल्यूएशन दिया और पी ए डैश का वैल्यू दिया रहे अर्थात प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी दिया रहे, दोनों को अगर जोड़ते हैं और दोनों को जोड़ के व्युत्क्रम, दोनों को जोड़ते क्रम में व्युत्क्रम करके जोड़ते हैं तो हमारा आंसर एफ के इक्वल टू आ जाता है, अर्थात यह आसान हो जाता है। थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा, कुछ भाष नहीं है, अगर दिल लगा के समझा जाए तो हर चीज़ समझना आसान होता है। आप ही के लिए तो है, आप ना समझो, आप इग्नोर करोगे तो फिर समझेगा कौन। चलिए, कहा कि उत्तल दर्पण में सिद्ध करके बताओ कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है, आपको प्रमाणित करके बोला बताने के लिए। अब कैसे प्रमाणित करेंगे आपको जानना है। जैसे माना कि mm डैश एक उत्तल दर्पण है, mm डैश एक उत्तल दर्पण है ना, इससे पीसी जो रेखाएं हैं वो क्या है, मुख्य अक्ष है, एपीसी मुख्य अक्ष है, इस पर एक दर्पण से कुछ ही दूरी पर एक वस्तु रखी गई है ए बी, उसका प्रतिबिंब दर्पण पर बन रहा है ए डैश बी डैश, यही भाषा में हम लोग लिख लिए। सिद्ध करना है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। दूसरी बात चिन्ह परिपाटी के लिए बताया गया था, चिन्ह परिपाटी के लिए एपी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को कहते हैं माइनस यू, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं माइनस यू, और ए डैश पी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को कहते हैं भी, अर्थात प्लस भी, उत्तल दर्पण में इसलिए प्लस भी इधर होता तो प्लस भी, अर्थात यह प्रतिबिंब दूरी हो गया, यह वस्तु दूरी हो गया। और पी से एफ के बीच की दूरी को कहा जाता है फोकस, और पी से सी के बीच की दूरी को कहा जाता है आर, अर्थात 2f हम लोग पढ़े हुए हैं, एफ बराबर r/2, इसके अनुसार 2f बराबर r, r का वैल्यू क्या हो जाएगा, वक्रता दूरी जो होगा, वक्रता केंद्र से जो कर्वेचर ऑफ रेडियस जो हम लोग इसको कहते हैं, तो वक्रता केंद्र जो होता है, वक्रता केंद्र से और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, और वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होता है 2f, अर्थात f का फोकस दूरी का दुगुना होता है। और फोकस तो हम लोग जानते हैं, इसमें का फोकस किसे कहते हैं, तो किस बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होती है उसे उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं, और कट जाती तो अवतल दर्पण का फोकस हो जाता है। तो प्रतीत क्या हो रहा है, ये तो यहाँ आया और यहाँ से ही रिटर्न चला गया इसका, लेकिन प्रतीत कहाँ हुआ, तो एफ पर यहाँ पर हुआ, तो हमें जो फील हुआ उस पर हम लोगों ने इसका क्या करा, दर्पण सूत्र सिद्ध करा। दर्पण सूत्र सिद्ध करते वक्त हमें किस पर ध्यान देना पड़ा, तो ये एक बड़ी सा त्रिभुज एबीसी यहाँ से सीधा लास्ट तक, और एक छोटा त्रिभुज जहाँ से प्रतिबिंब बना हुआ ए डैश बी डैश सी यहाँ तक का, इसको कंपेयर किए। दूसरा एक जो हम रचना के रूप में माने थे यहाँ से लेकर एफ तक, और दूसरा फिर ए डैश बी डैश एफ तक, ये 4 त्रिभुज को कंपेयर करने के बाद हमें ये वाली जो लाइन है इस लाइन के लिए पूरा करना होता है, जो हमारा मुख्य फोकस है, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष है, उस प्रधान अक्ष को हमें क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है, और इसी पर सारे वैल्यू को लेकर लाना पड़ता है, क्योंकि इसी से वैल्यू हमारा सिद्ध होता है, और ये हम लोग सिद्ध कर लेते हैं। इसको बढ़िया से समझिए, समझने का प्रयत्न करिए, आसान से आप इसको समझ जाइएगा, अन्यथा बाद में लोचा हो जाएगा, बड़ी फास्ट हो जाएगा माइंड के लिए। अब ना समझे तो कब। थैंक्स ब्रो।